हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, सौरभ हत्याकांड के बाद एक पत्नियां अपने पतियों की हत्या कर रही हैं और कहीं पर पति अपनी पत्नियों की हत्या कर रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब होता जा रहा है कि आए दिन पति पत्नी की हत्याएं हो रही हैं। जैसा कि सौरभ हत्याकांड में हुआ था, वैसे ही मेरठ में एक दूसरा हत्याकांड हुआ। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ पहले पति को गला घोंटकर मार दिया और उसके बाद पति को सांप से कटवाया। पत्नी ने पूरी प्लानिंग करके अपने पति की हत्या की। पत्नी ने जिस तरह से प्लानिंग की थी अपने पति की हत्या करने की, ठीक उसी तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर रात में ही हत्या कर देती है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बॉडी को खाट पर लिटा देती है और किसी को शक न हो उसको चादर से ढक देती है। सुबह होते ही पत्नी चाय बनाकर अपने बच्चे के हाथ से अपने पति को चाय देने के लिए भेजती है। जब बच्चा चाय देने के लिए अपने पापा के पास जाता है, तब उसे अपने पापा के पास एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी बच्चा ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और परिवार के लोग भी दौड़कर भागकर जाते हैं। जैसे ही सब लोग सांप को देखते हैं, धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। सब लोग मिलकर सपेरे को बुलाते हैं। देखा जाता है कि 1 से 10 बार सांप ने पति को काटा था, लेकिन पत्नी के चेहरे पे कोई भी सिकंस नहीं थी। पत्नी के चेहरे पे बिल्कुल भी मायूसी नहीं थी। तभी परिवार के कुछ लोग पत्नी पर शक करने लगते हैं। पत्नी पर शक तो परिवार के लोगों को पहले से ही था, लेकिन सब लोग खुलासा होने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सपेरा आता है और सांप को पकड़ लेता है, तब सपेरा खुलासा करता है कि इसकी मौत सांप के काटने से नहीं हुई है। जिस सांप को पति के ऊपर छोड़ा गया था, वो सांप जहरीला नहीं था, उसके जहर की थैली निकाल दी गई थी। जिस सांप से पत्नी ने पति को कटवाया था, वो सांप उसने 1000 रुपये में किसी गांव के दूसरे व्यक्ति से खरीदा था। पहले अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ा, इसीलिए उसने सांप पति के पास छोड़ दिया ताकि परिवार वालों का ध्यान सांप की तरफ जाए और परिवार वालों को लगे कि सांप ने ही उसके पति को काट लिया है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन पत्नी के प्लान पर पानी फिर जाता है। जैसे ही सपेरा खुलासा करता है कि ये सांप जहरीला नहीं है, पत्नी लगभग सफल हो चुकी थी अपने प्लान पर, लेकिन जैसे ही सपेरे ने खुलासा किया, सभी के होश उड़ गए। सपेरे ने जब खुलासा किया कि सांप के काटने से शरीर नीला पड़ जाता है, लेकिन अमित का शरीर नीला नहीं पड़ा था और पत्नी को लग रहा था कि उसका प्लान सफल हो गया है, पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब सपेरे ने सबके सामने बताया कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई है, इस सांप से किसी की भी मौत नहीं हो सकती, ये सांप जहरीला नहीं है, सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन जैसे ही लोगों ने अमित के शरीर को देखा, उसके शरीर पर अजीबोगरीब चोट के निशान लगे हुए थे। फिर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज देते हैं अमित के। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो गंभीर चोटों के निशान अमित के शरीर पर पाए जाते हैं और आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर नए नए खुलासे करते हैं दोनों अपनी लव स्टोरी के। पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर अमित को मारने का कई दिन पहले से ही प्लान बना रहे थे। अमित की पत्नी रविता का जो बॉयफ्रेंड है, वो अमित का ही दोस्त था। दोनों साथ में ही टाइल्स पत्थर का काम करते थे और दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना रहता था। इसी दौरान रविता की पति के दोस्त से दोस्ती हो जाती है और दोनों का आए दिन अफेयर बढ़ता ही जा रहा था। ये अफेयर घरवालों की नज़रों में भी खटक रहा था। जब इसकी भनक अमित को लग जाती है, तब रविता का और अमित का झगड़ा होने लगता है। आए दिन दोनों में प्रेमी को लेकर झगड़े हो रहे थे। रविता का प्रेमी अमित का दोस्त था और वो अमित की गैर मौजूदगी में भी घर पर आता रहता था।
रविता की नज़दीकियां अमित के दोस्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी और दोनों का प्यार बेशुमार बढ़ता गया। इस बीच में आ जाता है अमित और रविता को रंगे हाथों पकड़ा भी था अपने दोस्त के साथ में। इसी दौरान अमित की नोक-झोंक बढ़ती जा रही थी रविता के साथ में। तभी रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अमित को रास्ते से हटाने का फैसला किया। रविता ने कई बार अमित की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। इस बार उसने पूरा प्लान बना के रखा था अमित को रास्ते से हटाने का और अपने प्लान में सफल भी हो गई थी, लेकिन सपेरे ने उसके प्लान पर पानी फेरा और वो पकड़ी गई। अमित की जिस रात मौत हुई वो 12 अप्रैल की रात थी। अमित को रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी थी और अपने प्लान को छुपाने के लिए उसने सांप से कटवाने का ढोंग रचाया। सांप जहरीला नहीं था, सांप के मुंह से जहर की थैली पहले ही निकाल दी गई थी। ये बात रविता और उसके प्रेमी को पता नहीं थी। 13 अप्रैल की सुबह जब अमित घर की गैलरी में सो रहा था, तभी उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल न पाने से परिवार में हड़कंप मच गया था और अमित की पत्नी पर सभी परिवार वालों का शक गया। तभी परिवार वालों ने जब सांप को देखा और सपेरे ने खुलासा किया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं कि एक पत्नी अपने पति की कैसे बेरहमी से हत्या कर सकती है। ये सब बात जानकर सभी अचंभित हो गए थे कि पत्नी रविता अपने पति को क्यों मार सकती है। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया तब पत्नी ने और उसके प्रेमी ने खुलासा किया कि अमित आए दिन रविता के ऊपर मार तोड़ करता था और उस पर अत्याचार करता ही जा रहा था। पत्नी रविता ने बताया कि अमित उसको बहुत प्रताड़ित करता था और अमित में और रविता में झगड़े आए दिन बढ़ते ही जा रहे थे और अमित को शक हो गया था, इसलिए उसने उसके दोस्त को भी आने के लिए मना कर दिया था। इसी बात से नाराज़ होकर रविता ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसमें सफल भी हो गई थी। रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। यह मामला मेरठ के पौड़ी हाईवे से करीब 4 किलोमीटर अंदर गांव है अकबरपुरा सादात। यहां पर रहने वाला 25 साल का अमित कश्यप, जिसकी बड़ी बेरहमी से उसकी पत्नी ने ही हत्या की है। अमित दूसरों के घरों में टाइल्स पत्थर लगाता था, लेकिन खुद का घर कच्चा था और अपने परिवार को मेहनत मजदूरी करके पाल पोस रहा था। लेकिन पत्नी रविता के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। उसे अपने पति की मेहनत मजदूरी से ऐतराज़ था और उसके ख्वाब पूरे ना हो पाने की वजह से उसने अपने पति के दोस्त से रिश्ते बनाने का फैसला किया था और उससे रिश्ते बना रही थी। पत्नी रविता अपने ही पति के दोस्त के साथ हद से आगे बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। रविता के प्रेमी यानी कि अमित के दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दोस्त की हत्या तो कर दी है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दुख है अमित की मौत का। जब पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी से पूछा कि ये प्लान किसका था, तब प्रेमी ने बताया कि ये प्लान रविता का ही था और उसमें मैंने पूरा साथ दिया रविता का। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था, लेकिन ज़्यादा जो फोकस था वो रविता का ही था अपने पति को मारने का। रविता ही अमित से छुटकारा पाना चाहती थी और उसके दोस्त के साथ में रहना चाहती थी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।